किसान भाइयों, चलिए बात करते हैं भिंडी की खेती में खाद के बारे में। और सबसे बढ़िया तरीका कब है, इसको खेती करने का सही समय क्या है, कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा और कैसा इसका उत्पादन मिलने वाला है। अभी मार्च की अगर हम बात करें तो चलिए अपन जान लेते हैं मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु आपके लिए बिल्कुल सरल हो चुकी है। मार्च और अप्रैल की खेती की बात हो रही है। अप्रैल में लगाने वाली जो फसल की बात हो रही है भिंडी की, जिसके पास पानी है, जिसके पास जगह है जो थोड़ी सी भारी है, वहाँ पर भिंडी खेती आप कर सकते हैं। वैसे भिंडी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जगह भारी हो है, लेकिन अब अच्छे उत्पादन के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। भिंडी की खेती का समय रहता है ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, रबी, सभी तरफ आप कर सकते हैं। इसलिए अपन मार्च में अगर एंडिंग तक या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में अगर अपन भिंडी की फसल लगा देते हैं तो हमें उत्पादन अच्छा मिलता है। नहीं तो फिर जब तक ये बनकर परिपक्व होती है, जब ये बिकने लगती है, इतने सर्दी बरसात आ जाती है और मौसम बदलता है, उससे फसल थोड़ी सी हमारे यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई देती है। खेत की तैयारी की बात करें तो खेत हमारा पहले से तैयार रहता है। जब हमारी फसल सारी कंप्लीट हो जाती है तो हम उसको जोतते हैं, वो पठार करते हैं, तो खेत वैसे रेडी हो जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, खाद के लिए स्पेशल ये वीडियो है, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब अंतिम जो हम जुताई करते हो या फिर रोटर वेटर करते हो, उस समय हमें यहाँ पर गोबर की खाद में यहाँ पर डाल देना है। क्योंकि ज़्यादा रकबे में हम कभी भी खेती भिंडी की नहीं करते हैं कि 10 बीघा की भिंडी लगा ली, 20 बीघा की लगा ली। मात्र 1 बीघा, आधा बीघा, उसके हिसाब से करते ताकि हमारा खर्चा चलता रहे। ये मैं ग्रामीण इलाकों की बात कर रहा हूँ आपको, मैं बड़े रकबे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आप गोबर की खाद आसानी से ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास गोबर की खाद नहीं है। आप कहीं से भी गोबर, गाँव में आप गोबर इकट्ठा करके लाइए, उसको सड़ाइए, 15 दिन बाद डाल दीजिए। वैसे तो साल भर तक सड़ने वाला गोबर ही काम करता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो वो भी काम करता है, वो आगे जाके आने वाली फसल में काम करेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सीधे हम इसकी यहाँ पर भिंडी की वेराइटी के। राधिका भिंडी, सम्राट भिंडी, या फिर आप जो भिंडी लगाते हैं जिसका उत्पादन मिल रहा है, उसमें ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता है कि ये वाली भिंडी ज़्यादा उत्पादन कर रही है। वैसे हाँ, थोड़ा बहुत कंपैरिजन आता है ज़मीन की वजह से, मानसून की वजह से, पानी की वजह से, खाद की वजह से, तो उसकी चर्चा करना हमें यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। तो भिंडी में जो खेती करते हैं उसमें बीज कितना होना चाहिए प्रति एकड़, तो 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आता है। लेकिन इतना मेरे हिसाब से कोई भी नहीं लगाता होगा। बड़े रकबे में भिंडी की खेती करने वाले लोग कोई होंगे जो लगातार सतत उसकी खेती करते हैं, जिसको मंडी सतत जाना रहता है। ये फसल खत्म हुई, वापस से भिंडी दूसरी चालू हो गई, वो खत्म हुई, वापस तीसरी चालू हो गई, और वो सक्सेस भी होती है क्योंकि उसको सारे रेट मिल भी जाते हैं। भिंडी की बुवाई 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें करना है। पौधों के बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए। चलिए अब 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी के बाद अपन आगे बढ़ते हैं, जो हम मेन जो जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं, खाद के लिए। तो भिंडी की खेती की खाद के पहले हमें मिट्टी व खेत तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। तो खेत तैयारी तो वैसे रहती है, फसल निकली और उसको अच्छे से रोटावेट कर दो, गोबर की खाद डाल दो, पीएच मान उसका सही कर दो जो 7 से 8 रहना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब मेन जो आती है खाद की बारी। लोग बोलते हैं खाद नहीं डालते, उसी से तो सब गड़बड़ होती है। भिंडी में खाद बुआई के 15 से 20 दिन के बाद, जब भिंडी के पौधे पर 1-2 पत्ते दिखने लग जाते हैं, तब यूरिया खाद का हमें उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी भूमि की जो उर्वरक क्षमता रहती है वो वैसे भी कम हो जाती है 2 फसल के बाद, तो उसके बाद आपको इसका उपयोग करना है। दूसरी बात, 1 एकड़ ज़मीन में 15 से 20 किलोग्राम यूरिया खाद डालना है। इसके बाद NPK, 52, महादन या फिर बायोटा, तीनों को मिलाकर इस्तेमाल करें तो ये एक अपना कॉम्बिनेशन बनेगा, जिससे उसके विकास में उसके पत्ते अच्छे निकलेंगे, जड़ें अच्छी जाएगी, तना अच्छा रहेगा, पौधा अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर रासायनिक। जैविक की मैंने पहले ही बता दिया है कि खेत तैयार करते समय आप जैविक खाद का उपयोग कर ले, क्योंकि कम रकबे में करते हैं तब आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं, और उसके बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे अभी यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आ चुके हैं, तो जिसका भी उपयोग आप भिंडी में कर सकते हैं। एक बार आप ये उपयोग करके देखिएगा और मुझे बताएगा कि आपको कितना मुनाफा हुआ। तो आज की वीडियो में इतना था, मिलता है अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।